वीवर्स, आप जो ये इमारत देख रहे हैं ये अपने आप में एक तारीख़ी इमारत है, बहुत हॉन्टेड प्लेस है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार हम एक हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं। दिल्ली में जितने भी ऐसे मकामात हैं जो मशहूर हैं, भूतिया किस्से दास्तानें इनके साथ वाबस्ता हैं। पहले मैं चाहूँगी कि आप इस पूरी इमारत का एक जायज़ा लें। इसमें बने हुए दरवाज़े, खिड़कियाँ, इसकी ऊंचाई, इसके पत्थर और जिस मकाम पर ये बना हुआ है, लोग आते हैं, जाते हैं, गुज़रते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, आप देख ही रहे होंगे। लेकिन उस सब के बावजूद लोग इस इमारत को सिरे से नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये इमारत हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक संग बुनियाद है। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से है, आगे इसकी तफसील मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं यही चाहूँगी कि आप इस इमारत का पूरा जायज़ा लें, देखें, समझें कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी। दिल्ली का वो खूनी दरवाज़ा जो अपनी तारीख़ में न जाने कितने लोगों का बलिदान, कितनी कुर्बानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। और इसको खूनी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाहर लातादाद लोगों को फांसी दी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे आखिर में कहा जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र के पोते और दोनों बेटे, दोनों को यहीं उनका सर कलम किया गया था और थाल में सजा के बहादुर शाह ज़फ़र को पेश किया गया था। हालांकि ये बंद है और दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में इसका भी नाम आता है। शायद इसकी वजह यही है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें बहुत मासूम लोग भी थे। जिन 3 शहज़ादों का मैंने ज़िक्र किया, तारीख़ में ये गुमान था उनको अरेस्ट करने वालों को, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इनको हमसे मुक्त करा ले, आज़ाद करा ले। इसी वजह से हालांकि इन तीनों शहज़ादों को हुमायूं के किले से अरेस्ट किया गया था और उनको यहाँ लाकर शहीद कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी और उसके बाद उनके सर कलम करके बाकायदा थाल में सजाकर बहादुर शाह ज़फ़र को पेश किया गया था। और वो सब इसलिए हुआ था कि 1857 का गदर, जो तारीख़ के अंदर एक खूनी गदर के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह ज़फ़र ने उसकी सरबराही की। तारीख़ में इस दरवाज़े को काबुली दरवाज़े के नाम से भी याद किया जाता है क्योंकि यहाँ से बाकायदा काफ़िले बनकर काबुल की तरफ रवाना होते थे। और जिस तरह से आपने इस दरवाज़े के अंदर खिड़कियाँ देखी हैं, ऊंचाई देखी है, तो यहाँ पर बाकायदा निगरानी करने के लिए सिपाही मौजूद हुआ करते थे और वो सिपाही काफ़िले के लोगों पर भी नज़र रखते थे और शहर में दाखिल होने वाले लोगों पर भी नज़र रखते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इस दरवाज़े को खूनी दरवाज़े के नाम से भी जाना जाता है। दारुशिकोह औरंगज़ेब के जो भाई थे उनको भी इसी दरवाज़े के बाहर फांसी दी गई थी, मौत के घाट उतारा गया था। और उसके अलावा बहुत सारे तारीख़ के वो अजीम शान नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको, उनकी औलादों को, जिन लोगों को भी बगावत के सिलसिले में या किसी भी तरह से बादशाह की किसी भी नाराज़गी का अगर उनको शिकार होना पड़ा तो उनको इसी दरवाज़े के बाहर फांसी दी गई थी। आप ये देखिए कि दरवाज़ा कितने अपने अंदर दर्द समेटे हुआ है, इसकी दीवारों से किस कदर उदासी टपकती। हालांकि इस दरवाज़े को बंद कर दिया गया है क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं, दास्तानें। ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर जब बहादुर शाह ज़फ़र के पोते और लड़के, इन शहज़ादों का जो खून है वो आज तक यहाँ चमकता है और रात के अंधेरे में यहाँ से चीखों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को रात में अक्सर वो चीखें अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये चीज़ क्या है जिसके आगे से हम गुज़र रहे हैं। यानी कितनी तारीख़ी अहमियत है और ख़ास तौर से हमारी आज़ादी की लड़ाई में। बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी भी इस दरवाज़े की तरह ही से रही कि उनको मरने के बाद 2 गज़ ज़मीन भी उस जगह पर ना मिली जिस वतन से उन्हें मोहब्बत थी। आप सबको पता होगा कि उनको रंगून भेज दिया गया था, काले पानी की सज़ा दी गई थी। और इसी आज़ादी की लड़ाई के बाद जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी और जिस आज़ादी की लड़ाई में उनके बेटे, उनका पोता सब शहीद हो गए और उसके बाद उन्हें कैदी बनाकर यहाँ से रंगून भेज दिया गया। ये देखिए इस दरवाज़े की बहराबे, इसकी खिड़कियाँ, हालांकि ये हरियाली बहुत खूबसूरत लगती है। और मैं आपको ये भी बता दूं और कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ लोगों को जिस तरह से चीखों की आवाज़ें रात में मैंने कहा कि सुनाई देती हैं, वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं और अक्सर लोग यहाँ से रात में गुज़रते हुए डरते हैं और इस रास्ते को अवॉइड करते हैं।
हालांकि अगर हम इसको दूर से देखें तो एक बहुत खूबसूरत फ़न तामीर का नमूना हमें दिखाई देगा। और इसके आसपास जो आपको हरियाली दिखाई दे रही है वो हरियाली इसके असल रंग के साथ मिलकर एक अलग ही रंग पैदा करती है कि देखने वालों की नज़र जो है वो अपनी जानिब उसको खींचती है। ये देखिए, ये खिड़कियाँ, मैंने जैसा कि पहले कहा कि यहाँ से फसल आ रहे होंगे और वो सब उन पर नज़र रखते थे जो काफ़िले यहाँ से बनकर जाते थे। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उन तमाम शहज़ादों को ये वहाँ से बंदी बना कर लेकर आए, लाने के बाद यहाँ आने तक उनको ये एहसास हो चुका था कि अब आगे बढ़ना हमारे लिए नामुमकिन है। तो जनता की उनसे मोहब्बत थी, उन शहज़ादों से मोहब्बत थी, उस आज़ादी की लड़ाई का जो जज्बा उनके दिल में था। इस किले की एक एक दीवार उस दास्तान को बयान करती है। उनके खून के छींटे यहाँ मौजूद हैं, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और उनकी आवाज़ें, उनका दर्द, उनका कर्ब जो इन दीवारों में बंद है, जिसके चारों तरफ ये लोहे का एक जाल बना दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हॉन्टेड प्लेस है और वीरान सुनसान जगह पर क्रिमिनल्स को भी एक शेल्टर मिल जाता है उन तमाम लोगों से इसे बचाने के लिए, इसकी असल शक्ल सूरत को बचाने के लिए, ताकि वो इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आपने देखा होगा आम तौर से ऐसी इमारतों में इलीगल लोगों का ख़ास तौर से एक डेरा बन जाता है। ये खिड़कियाँ आज तक देखिए, इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप लगाइए। और ये देखिए जो नक्काशी दरवाज़ों पर की हुई है, अच्छा मैंने ये देखा कि मुग़ल इमारतों में ख़ास तौर से ताक़ों की बड़ी अहमियत रही है। हालांकि ताक़ धीरे धीरे से इस तरह से होते चलेगा कि लोग इसमें दिए जलाने लग गए, अगरबत्तियाँ लगाने लग गए, लेकिन आप उनकी हर इमारत में इस तरह के ताक़ ज़रूर देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि फ़न तामीर का बेहतरीन और ख़ूबसूरत नमूना है। और इन पत्थरों पे वक्त की गर्द ज़रूर जम गई है, लेकिन इनकी मजबूती, इनकी शान व शौकत उसी तरह बाक़ी है। ये 2-3 मंजिला है और देखिए उस ज़माने की मंजिल और हमारी आज की मंजिल कितना फ़र्क है। हाइट देखिए इसकी, ये बारिश का पानी ऊपर से आता होगा, ये उसके निशान हैं। मैंने कहा ना, पत्थरों पर निशान ज़रूर हैं, वक्त की गर्द ज़रूर है, लेकिन उसकी मजबूती और उसकी शान व शौकत वाकई उसी तरह है, बाकी है। ये ऊपरी हिस्सा देखिए, यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और कितनी साफ़ नक्काशी है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी न किसी हॉन्टेड प्लेस के साथ या किसी और जगह के साथ। तब तक के लिए खुदा।